आज हम करेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम पिछले वाले 10th क्लास में ये पढ़ कर आए हैं कि x इक्वल होता है -b प्लस -b किसके -4ac 2a इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट द का फॉर्मूला कर आए हैं पीछे कि d जब ग्रेटर देन होता है तो वो रियल या डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं उसके। जब d ग्रेटर देन होता है तो उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। जब d इक्वल टू 0 होते हैं तो इसके रियल और इक्वल रूट निकलते हैं। जो इक्वल टू 0 होते हैं तो उसके रियल और इक्वल रूट निकलते हैं। जब d लेस देन 0 हो जाता है ना तो वो नो रियल पार्ट हो जाता है। जब d लेस देन 0 हो जाता है ना तो उसके नो रियल रूट निकलते हैं। मीन्स वो वाला चीज़ हमने की नहीं है। जब d लेस देन 0 होगा तो हमारा रूट नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि नेगेटिव होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा इसी में टिका है इमेजिनरी पार्ट में, मीन्स नेगेटिव वैल्यू में। अब तक हमने पढ़ा पढ़े हैं रूट कैसे निकालते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो रियल नंबर होता है ना उसमें सभी वैल्यू आती है, रूट भी आती है, इंटीजर भी आती है और सब कुछ आती है। जैसे हमारा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है नेचुरल नंबर, और होल नंबर होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। जो रियल नंबर होते हैं ना उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। सभी हमारी जो होता है वो रियल नंबर ही होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, रियल जो कुछ भी निकलता है वो रियल नंबर होता है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हमारी z की फॉर्म में होती है। x प्लस एटा y की फॉर्म में हमारी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जो x होता है ना वो हमारे रियल वैल्यू होती है। जो हमारी आयोटा होती है ना वो क्या होता है? इमेजिनरी वैल्यू होती है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। z x प्लस आई वाई की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a हमारी रियल वैल्यू होती है, b हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। जो प्योरली रियल होता है ना वो v नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब प्योरली रियल होगा ना v इक्वल टू 0 होगा। जब प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसमें a इक्वल टू 0 होगा। जो प्योरली हो जाता है ना रियल उसमें b इक्वल टू 0 होता है। जो प्योरली इमेजिनरी होता है उसमें a इक्वल टू 0 होता है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है? जैसे कोई भी z1 की वैल्यू हमें a1 प्लस b1 x दी हुई हो, आयोटा दी हुई हो, और z2 की वैल्यू हमारी कुछ भी हो, a2 प्लस b2 आयोटा दी हो। इसमें हमारे जो a और a2 है वो रियल होते हैं, और b1 और b2 हमारे क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट होते हैं। कोई भी हम एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। जैसे z ले लिया हमने 3 प्लस 4i, z2 हमने ले लिया 5 प्लस 6i। ये हमने लेट कर लिया, कुछ भी एग्जाम्पल हमने लेट कर लिया। z1 हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 4i, z2 हमारा दिया हुआ है 5 प्लस 6i। अब इन्होंने कहा है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जब हम एडिशनल करेंगे मीन्स z1 का z2 के साथ ऐड करेंगे 3 प्लस 4i प्लस 5 प्लस 6i। इसमें 3 को 5 के साथ प्लस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 8। एंड जब 4 के साथ 10 प्लस करेंगे तो हमारा 10i आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मर्जी प्लस करो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमारा आंसर आएगा। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि कुछ मर्जी प्लस करो, कुछ मर्जी ऐड करो, कुछ मर्जी मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर रियल और इमेजिनरी में आएगा। अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमें कहते हैं कि z
Z1 और Z2 को प्लस करो, उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। जैसे हम ये करके आए हैं कि जब Z1 को Z2 में हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ जाता है। नेक्स्ट होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ना, उसमें कहते हैं कि Z1 को Z2 से प्लस करो, जब Z2 को Z1 से प्लस करो, दोनों का आंसर हमारा इक्वल आएगा। मीन्स सपोज कर लो हमने Z1 लेट कर लिया 2 + 3i एंड Z2 लेट कर लिया 4 + 5i, ये लेट कर लिया। मीन्स इन्होंने कहा है कि जब Z1 को Z2 से प्लस करेंगे और जब Z2 को Z1 से प्लस करेंगे, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हम करके देख लेते हैं। हमने लेट किया है, Z1 हमारा है 2 + 3i, Z2 हमारा है 4 + 4i, इसको प्लस कर देते हैं। 2 + 3i + 4 + 5i, रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे। 2 4 क्या होता है 6, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। 3i + 5i होता है 8i। इसी तरह सेम Z2 हमारा था 4 + 5i, Z1 हमारा है 2 + 3i, इसमें भी हम रियल को रियल से ऐड कर देंगे। 6 आ गया 4 + 2 एंड 5i को हम 3i से ऐड करेंगे तो हमारा 8i आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जब हम Z1 को प्लस Z2 किया और Z2 + Z1 किया, दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। कम्यूटेटिव लॉ हमें यही कहती है कि Z1 को प्लस Z2 से करो, Z2 को Z1 से करो, इसका आंसर हमारा इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें कहती है कि Z1 + Z2 को पहले प्लस करो, फिर उसे Z3 के साथ प्लस कर दो और इक्वल होगा। Z1 और Z2 को पहले प्लस करो प्लस Z3 के इक्वल होगा। सबसे पहले होता है एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि Z1 + Z2 + Z3, सबसे पहले Z2 को Z3 के साथ प्लस करो, जो आंसर आएगा उससे Z1 के प्लस करो, इक्वल टू होगा Z1 + Z2 को सबसे पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा Z3 के प्लस करना है, इसका आंसर दोनों का इक्वल होगा। जिस तरह इसमें हमने Z1 को लेट कर लिया, Z1 हमारा है 1 + 2i, कुछ भी लेट कर सकते हैं। Z2 है हमारा 2 + 3i, ये हो गया। सबसे पहले हमें एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि Z1 + Z2 + Z3, इसका आंसर हमेशा हमारा इक्वल आएगा। Z1 + Z2 + Z3 के इक्वल आएगा हमारा इसका आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू उतार लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, Z1 की वैल्यू उतार ली, 1 + 2i आ गया। Z2 की वैल्यू उतारी, 2 + 3i आ गया। एंड Z3 की वैल्यू उतारी, हमारी कितनी आ गई, 4 + 5i। Z3 हमने लेट कर लिया था 4 + 5i। अब हम रियल पार्ट को सभी को ऐड करते, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो ब्रैकेट वाली चीज़ है हमारी। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, ये 2 + 4 किया तो हमारा 6 आ गया। 3i + 5i किया, हमारा कितना आ गया, 8i। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसको कर देंगे। 6 को 1 से किया तो हमारा 7 आ गया। 6 को 1 से किया तो हमारा 7 आ गया। 2i को 8i से किया, हमारा 11 आ गया। हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 7 + 11i। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो Z1 + Z2 को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे Z3 के साथ प्लस करेंगे, इसका आंसर इक्वल आता है कि नहीं, वो हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव लॉ, जो हमारा इस इक्वल आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। Z1 की हमारी वैल्यू है 1 + 2i, Z2 की वैल्यू है 2 + 3i, Z3 हमारा है 4 + 5i। अब इसको ऐड करते हैं, 1 को 2 के साथ ऐड किया 3 आ गया, 2i को 3i के साथ किया, हमारा क्या आ गया 5। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम ऐड कर देते हैं। रियल को रियल के साथ ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 3 + 4 होता है हमारा 7, 3 + 4 हो गया हमारा 7 एंड 5 + 5i हमारा होगा 10i। आप देख सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है, 7 + 10i, 7 + 10i। इट मीन्स Z+ + Z2 + Z3 को ऐड करें, ब्रैकेट पहले इसको सॉल्व करके इसको ऐड करें, दोनों का आंसर हमारा सेम आता है एसोसिएटिव लॉ में। अब नेक्स्ट देखती हैं प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमें कहते हैं कि z में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कोई भी z लेट कर लो, हमारा 2 + 3i z है, इसको पुट कर दो 2 + 3i + 0 इक्वल टू 2 + 3i। जब हम किसी को भी ऐड करते हैं, इसको 0 को, जो 0 है इसको ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। इट मीन्स z में कुछ भी आइडेंटिटी ऐड करो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा आएगा। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कह रहे हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे z1 एंड z2, वेयर z2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। जब हम z1 को z2 के साथ डिवाइड करेंगे इक्वल वो होगा z1 × 1/z2। अब हम z1 कुछ भी लेट कर लेते हैं। z1 हमारा है 3 + 4i एंड z2 है हमारा 4 + 5i। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 + 4i 4 + 5i, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले 3 + 4i 1/4 + 5i। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये यही हो जाएगा ना सेम, इसका आंसर इसके इक्वल ही हो जाएगा ना सेम डिट्टो। 3 + 4i 4 + 5i। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यही कहता है कि ये दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे z1/z2 करो इक्वल टू z1 × 1/z2 करो, दोनों का आंसर हमारा सेम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसके सम देखते हैं। राइट इन द फॉर्म a + iy। सबसे पहले हमारा सम इन्होंने दिया हुआ है 3 7 + i7 iota 7 प्लस iota 7 + 7 iota। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 3 7 का 21 होता है, 3 7 का हमारा 21i हो गया। अब 7 को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 7i आ गया, और जब 7i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा i की स्क्वायर आ गया। आपको पता है जो हमारा i होता है ना वो इक्वल टू तो i के ही होता है, जो i की स्क्वायर होता है ना वो -1 के इक्वल होता है हमारा। इसी तरह जब हम i की क्यूब करेंगे वो हमारा हो जाएगा i की स्क्वायर। i की स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है, ये i हो गया हमारा। i को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -i3 हमारा -i आएगा। इसी तरह जब हम i4 निकालेंगे तो वो हो जाएगा i2 2 to 4 होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है रूल, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, सेम ही हो गया। i2 हमारा कितना आया, -1। इसमें i2 कितना है, -1, तो हमारा 1 आ गया। इसी तरह हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। जब आप पूछोगे कि i10 कितनी मर्जी बड़ी डिजिट हो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे i10 है, आप पूछो कि i10 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम डिट्टो। 2 5 का हमारा 10 होता है, 2 5 का 10 होता है। i2 क्या होता है हमारा, -1 की 5 ओड है, ओड में आपको पता है -1 रहता है। इट मीन्स i10 हमारा -1 होगा। कुछ भी डबल डिजिट ले लो, आप कहोगे i240 ले लो। 240 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं 240 को 2 को तो 1, यदि 120 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा। सेम इसका -1 होता है। 120 आपको पता है इवन होता है तो 1 पॉजिटिव का आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह हम निकाल के देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकलती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम ये सॉल्व करते हैं। इसमें 21 आ गया, प्लस 21i को 7i से प्लस किया तो ये हमारा 28i हो गया। ये i की स्क्वायर आपको पता है, i की स्क्वायर मैं अभी बताकर दे हटी हूँ कि -1 होती है। 21 + 28i हो गया, प्लस -7 हो गया। 21 को 7 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14
14 + 20 8 आई। 14 ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है कि हमारे रियल इमेजिनरी पार्ट में आंसर आना चाहिए। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 - i की 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - i की इसकी हम ऐसे कर सकते हैं, 2 2 का 4 होता है। सबसे पहले हम अंदर सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है a - b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। इसका फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। इसको पुट कर देंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab की होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका आ गया 1 + i की स्क्वायर -2i, ये हमारा आ गया स्क्वायर आ गया इसकी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 - 1 i की स्क्वायर -1 होती है, -2i, ये हमारा हो गया स्क्वायर। 1 के साथ 1 कट हो गया, ये आ गया हमारा -2i की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आ गया, ये हो गया हमारा 4i की स्क्वायर। 4i की स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो गया, 2 2 4 हो गया, i की स्क्वायर हो गया। ये आपको पता है हमारा i की स्क्वायर होता है -1, ये हो गया -4। आपको हो गया ये तो रियल में आ गया। यदि हमारे रियल में आंसर आता है तो हम प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं कि हमारी इमेजिनरी वैल्यू 0 है एंड रियल वैल्यू -4 है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस in the form a + आयोटा b है। 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5 over √3 + √2 आयोटा -√3 - आयोटा √2, इस तरह के सम होते हैं। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो जो ये है 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5, ये किस फॉर्म में बनी हुई है? a + b, a - b। इसका फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर -b की स्क्वायर। पुट कर दें इसको। इसका होता है 3 की स्क्वायर -√5 की होल स्क्वायर। इसको नीचे में हम क्या करेंगे, √3 है प्लस √2i है, ये हमारा माइनस हो गया, √3 माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, आयोटा √2 आ गया ये हमारा। अब हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 होता है 9 माइनस योटा के स्क्वायर √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाएगा हमारा। ये हो गया √3 के साथ, आप देख सकते हैं √3 कट हो गया, ये हो गया 2 आयोटा, क्योंकि 2 बारी √2 हो गया √2 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया, आपको पता है इसका होता है -1 आयोटा की स्क्वायर 5/2 √2 आयोटा। अब हमारा कितना आ गया, ये 9 माइनस माइनस हमारा होता है प्लस 5/2 √2 आयोटा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करके हमारा 14 आ गया /2 √2 आयोटा। 2 7 14 आ गया हमारा, क्या आ गया 7 √2 आयोटा। जो हमारे आयोटा होता है ना वो कभी भी हमारा नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको √2 आयोटा ना मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 आयोटा ना डिवाइड कर लेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। इसका आ गया 7 √2 आयोटा, 7 √2 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करेगी, आयोटा के साथ डिवाइड करी थी। ये हो गया 2 √2 को √2 के साथ किया, ये 2 ही आ गया। ये आयोटा को आयोटा के साथ किया, आयोटा की स्क्वायर आ गया, ये हमारा आ गया 7 √2 आयोटा -2 हो गया, आयोटा की स्क्वायर -2 होता है, 7/2 √2 आयोटा, ये हमारी माइनस में आ गई वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप पूछोगे रियल नहीं आया, रियल वैल्यू हमारी क्या है इसमें 0 रियल वैल्यू है एंड इमेजिन वैल्यू है, आ गई -7/2 √2 आयोटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करने हैं इस तरह के सम को। नेक्स्ट हमारा है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन मैं आपको बताती हूँ कैसे प्लॉट करते हैं हम आर्गन प्लेन। ग्राफ हमारा इसी तरह बनता है, जिस तरह हमारा इस तरह ग्राफ बनता है। यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर हमारी वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस होती है, यहाँ सेंटर में हमारा 0 होता है। अब मैं आपको इसको प्लॉट करके दिखाती हूँ, इसको प्लॉट कैसे करते हैं। जिस तरह फर्स्ट हमारे पॉइंट हो गए 2 और 3,
रियल के पॉइंट 2 है एंड इमेजिनरी के 3 है। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा 4 और 5, रियल का 4 है, 5 इमेजिनरी का 5 है। नेक्स्ट हमारा होगा 3 और -2, रियल का 3 है एंड इमेजिनरी का -2 है। नेक्स्ट हमारा है -4 आयोटा 4, रियल का -4 एंड इमेजिनरी का -4 है। मैं आपको प्लॉट करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 यहाँ से 5 ले लिया और यहाँ 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने 5 ले लिया, -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर भी हमने 5 ले ली क्योंकि हमारी 5 सबसे बड़ी है। -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट है हमने 2 और 3 से प्लॉट करना है, मीन्स x का 2 एंड y का हमारा कितना है 3। यहाँ पर आ गया हमारा, ये हमारी कौन सी लाइन है 2 + 3i, इस तरह प्लॉट कर दिया। और नेक्स्ट हमारा है 4 5 हमारा कहाँ पर आता है, 4 यहाँ पर है एंड 5 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ये हमारी कौन सी लाइन है 4 + 5i, पहले लिखो बाद में लिखो एक ही बात है। और नेक्स्ट हमारी लाइन है 3x का 3 y का -2, इट मीन्स x का 3 y का -2, ये हमारी लाइन हो गई 3 - 2 योटा। नेक्स्ट हमारा है x का -4 y का -4, यहाँ से होगा कहीं कहीं पर, ये हमारा हो गया -4 4i। इस तरह हम आर्गन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। जब हम एक आर्गन प्लेन बता रहे हैं 2 + 3i, हमारी ये वाली लाइन बनती है, ये x एक्सिस से होती है, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन हमारी आर्गन प्लेन होती है। इसका z का फॉर्मूला होता है, जैसे z का फॉर्मूला 2 + 3i वाली लाइन है ये। जब हम z का मोड निकाल लेंगे, z का मोड हमेशा हमें हमारा निकलेगा 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर, ये हो गया 4 + 9, ये हो गया हमारा कितना हो गया 13। इस तरह हम आर्गन प्लेन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारी थीटा की वैल्यू होती है। जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan y/x, जी जैसे सम में हमारा y3 होगा और x 2 होगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे tan इनवर्स y/x। इस तरह हम आर्गन प्लेन की वैल्यू निकालते हैं। जिस तरह 4 + 5i है, एक वैल्यू दी हुई है 2 + 3i, ये निकाल लेंगे, 0 से टच करेगी, ये हमारा z की वैल्यू होती है। z का मोड निकाल लेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है a की स्क्वायर + b की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर रूट, हमारा 13 आ गया। जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट में मैं आपको रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 + i, हमें 1 + -1 + i दिया हुआ है इन पोलर फॉर्म। हमने इसको पोलर फॉर्म में बनानी है। अब मैं बताती हूँ इसको पोलर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। z -1 + आयोटा ये है। जब हम इसका आर्गन प्लेन देखेंगे, आप देखोगे फर्स्ट 0 होता है, 1 2, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये -x होता है, ये हमारा -y होता है। इसमें ड्रॉ करेंगे, ये 1 2 हो गया, या इसमें प्लॉट करें -1 -2 हो गया, इसमें -2 होगा। आप देखोगे इसका आ गया -1 से 1, इट मीन्स हमारा x का -1 और y का सिंपल 1 यहाँ पर प्लॉट होगा। इसका आर्गन प्लेन इस तरह हो गया, जिसमें z की वैल्यू क्या है -1 + i। अब हम z का मोड निकाल लेंगे। z का मोड का फॉर्मूला होता है हमारा √a की स्क्वायर + b की स्क्वायर, और हम ये भी कह सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर + y की स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका आ गया 1 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर, ये हमारा आ गया 1 + 1, ये हमारा हो गया √2, ये √2 आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
फिर हम इसके देखते हैं कौन से प्लॉट में आता है। इसके बाद हमारी पोलर फॉर्म निकल जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।